आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रायिकता की, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ही स्थान रखता है। तो सबसे पहले हमें ये गौर करना है कि प्रायिकता बराबर क्या होता। तो आने की संभावना और बटे कुल संभावना। अगर जो हम सिक्के की बात करते हैं तो पहले आइए हम सिक्के की बात करते हैं। सिक्के में कितने पहलू होते हैं? तो दो, हेड और टेल। तो उसमें संभावना कितना बन जाएगा? तो दो, और कुल संभावना कितना बनेगा? दो, और आने की संभावना क्या होगा? एक। तो आइए इसके बेस्ड पे हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। एक सिक्के को उछाला जाता है तो शीर्ष या हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमें क्या कहा गया है कि आने की संभावना और बटे कुल संभावना। तो आने की संभावना क्या हो गया? एक, और सिक्के में कितने पहलू होते हैं? तो दो। तो कुल संभावना कितना हो गया? दो। नोट करके इसलिए लिखा गया है कि गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर एक सिक्का उछाला जाए तो दो के पावर एक हमें देना है, और अगर दो सिक्का उछाला जाए तो दो के पावर दो, और अगर तीन सिक्का उछाला जाए तो दो के पावर तीन, और इसी तरह से आगे भी क्रम जारी रहेगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अगर दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पर पूंछ या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में हमें? दोनों पर पूंछ या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पे क्या करना है? टेल आना है या हेड आना है। तो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। लेकिन हमें क्या कहा गया है? दोनों पर पूंछ आने की प्रायिकता। तो दोनों पर पूंछ आने की क्या मेरा प्रायिकता है? एक ही है ना, टेल टेल। तो एक के पावर, और कितना सिक्का उछाला गया? तो दो। तो दो के स्क्वायर हो जाएगा 1/4। मेरा यही तो आंसर हो गया। और आगे आइए देखते हैं। यदि दो सिक्के को उछाला जाए तो एक पर शीर्ष और दूसरे पर पूंछ या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक पर शीर्ष और दूसरे पर पूंछ यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हेड हेड हो गया मेरा, और टेल टेल हो गया। एक पर शीर्ष और दूसरे पे पूंछ का है, तो यानी एक में हेड हेड आना चाहिए और दोनों फिर दूसरा में टेल टेल आना चाहिए। तो आने की संभावना और बटे कुल संभावना, तो दो मेरा हो गया हेड हेड और टेल टेल, और कुल संभावना क्या हो जाएगा? कितना सिक्का उछाला गया? तो दो। तो दो के पावर दो, तो 2/4, 1/2 मेरा आंसर हो गया। आइए आगे और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तीनों पे क्या आना है? शीर्ष, यानी कि हेड एक बार अवश्य ही आना है, कम से कम एक बार। तो हेड 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 हम लिख सकते हैं इसको, और हेड टेल हेड भी लिख सकते हैं, और टेल हेड हेड भी लिख सकते हैं। तो आने की संभावना और बटे कुल संभावना। तो आने की संभावना क्या हो गया मेरा? एक हो गया। उछाला जाता है तो तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो तीनों पे शीर्ष क्या आ रहा है मेरा? हेड हेड हेड, तो एक ही हुआ ना। तो वही आने की संभावना बटे कुल संभावना, तो 1/2। और कितना सिक्का उछाला गया? तो तीन। तो दो का क्यूब 1/8 मेरा आंसर हो गया ये। और आगे आइए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर टेल या पूंछ आने की प्रायिकता क्या होगी? कितना सिक्का कह रहा है? तीन सिक्का उछाला जाता है तो कम से कम एक पर टेल। तो इसको आइए हम सजाते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, और टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और हेड टेल हेड। इसमें क्या कहा गया है? कम से कम एक पर पूंछ आने की प्रायिकता। तो सब में क्या है? टेल टेल है ना, तो 7 हो गया। तो आने की संभावना कितना हो गया? 7। और कितने सिक्का को उछाला गया है? तो तीन सिक्का को। तो 7/2 का क्यों? 7/8 मेरा यही तो आंसर हो गया। और आइए एक क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर तीन सिक्कों को उछाला जाए तो एक पर पूंछ
आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी पूंछ यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कितना सिक्का उछाला गया है, 3, और सब में क्या आना है, टेल। तो इसे हम आइए सजाते हैं, टेल, हेड, हेड, और हेड, टेल, हेड, 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 टेल। तो ये क्या कहा गया है कि आने प्रायिकता बराबर क्या, आने की संभावना और बटे कुल संभावना। तो आने की संभावना मेरा क्या आया, 3 आया। कहा है कम से कम उछाला जाए तो एक पर पूंछ या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सब में मेरा कॉमन क्या नज़र आ रहा है, टेल, 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 सिर्फ एक बार। तो वही हुआ, आने की संभावना कितना हो गया, 3, और कुल संभावना कितना हुआ, तो कितना सिक्का उछाला गया, तो 3 सिक्का। तो वही 2 का क्यूब हुआ, और मेरा आंसर क्या हो गया, 3/8। यही तो मेरा आंसर हो गया। और अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम लोग को रिवीजन हो जाए, और विशेष हम कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। थैंक्स।